नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 विषय हिंदी गद्य 4 एक प्रश्न 4 उत्तर। उनके लेखक है श्री प्रकाश और साहित्य प्रकार है लेख। उनका जन्म सन 1890 और निधन सन 1971। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है, यानी कि उनमें भी अपना प्रदान किया है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। ढंग यानी कि तरीका। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। निष्कर्ष यानी कि सार। यहाँ पर लेखक श्री प्रकाश वो अपने देश की दशा को लेकर बहुत चिंतित है। उनको एक प्रश्न कचोटता रहता है यानी कि परेशान करता रहता है कि हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही। इसीलिए एक ही प्रश्न है लेखक का और उनके उत्तर 4 मिलते हैं। उनके 4 विदेशी मित्र हैं जो विदेश से आकर हमारे देश में रहते हैं और बहुत दिनों तक रहने के कारण उनको हमारे देश का अनुभव भी है। इसीलिए तो वो उस चारों प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। उनका पहला मित्र है ईसाई पादरी। जब उनको यह प्रश्न पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरा मित्र है सरकारी कर्मचारी। उनको जब यह प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। तीसरा मित्र एक स्त्री है और उन्होंने उत्तर दिया कि तुम लोग बड़े आलसी हो। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री है। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। तो इस तरह से लेखक का एक प्रश्न है और उनके 4 उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। यह चारों उत्तर है। उनका निष्कर्ष यह है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ अपना कार्य करेगा तो हमारा देश अवश्य उन्नति कर सकता है। तो यहाँ पर लेखक का एक प्रश्न और उनके 4 उत्तर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। मुझे भी कई बातों का खप्त है। खप्त यानी कि धुन। सबको कोई न कोई धुन होती है। तो लेखक को भी कई बातों की धुन है और उनमें एक यह है कि जब भी उनकी मित्रता विदेशी से हो जाती है और उनको सहृदय पाते हैं। सहृदय यानी कि कोमल, दयालु पाते हैं कि वो दयालु है और उनको लगता है कि वो बहुत दिनों से हमारे देश में रहते हैं और इसीलिए उनको हमारे देश का अनुभव भी हो चुका है। पर्याप्त अनुभव यानी कि जितना जरूरी हो उतना तो पर्याप्त। यह शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी पूछा जा सकता है। जितना जरूरी हो तो उनके लिए एक शब्द पर्याप्त। तो पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं और इसीलिए तो वो लेखक योग्य अवसर पाकर वो उससे पूछते हैं कि आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि क्या कारण है कि हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। हमारे देश में इतने विशेष पुरुष है और इतने बड़े बड़े आंदोलन भी होते हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। ऐसा प्रश्न लेखक इस विदेशी मित्र से पूछते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि हम जहाँ पर है वहीं पर पड़े हुए हैं। हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। ऐसा प्रश्न लेखक विदेशी मित्र से पूछते हैं तो विदेशी मित्र चकित हो जाते हैं
और उत्तर देने में संकोच करते हैं। संकोच यानी कि झिझक, हिचक। और शिष्टता के नाते वो क्षमा चाहते हैं। क्षमा यानी कि माफ़ी चाहते हैं, पर लेखक उन्हें छोड़ते नहीं और उनके पास वो उत्तर लेकर ही रहते हैं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करते हैं। बाध्य यानी कि विवश, उनको उत्तर देने के लिए विवश कर देते हैं। उनका पहला मित्र है ईसाई पादरी, वृद्ध ईसाई पादरी। वह 36 वर्ष से भारत में रहते हैं और उन्होंने ईसाई मत का जितना प्रचार नहीं किया उतना हमारे देश में सामाजिक कार्यों में वो लगे हुए हैं। सपत्नीक देश यानी कि पत्नी सहित दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका थोड़े में यह उत्तर था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। यहाँ पर उनका पहला मित्र है वृद्ध ईसाई पादरी। पादरी यानी कि ईसाई धर्म का पुरोहित, उनको पादरी कहते हैं। तो वे 36 साल से हमारे देश में रह रहे हैं, ईसाई मत का प्रचार नहीं किया उतना हमारे देश में सामाजिक कार्यों में वो लगे हुए हैं और लेखक को भी उनके प्रति बड़ा सत्कार और प्रेम है। और उनको जब प्रश्न पूछते हैं तब वो मित्र वृद्ध ईसाई पादरी वो थोड़े में उत्तर देता है, संक्षेप में उत्तर देता है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो यह उत्तर दिया वो विस्तार से समझाते हैं कि यहाँ पर जब किसी को नौकरी चाहिए तो वो दरखास्त देता है। दरखास्त यानी कि आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र। हमें नौकरी चाहिए तब सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र देते हैं, आवेदन पत्र देते हैं। उस आवेदन पत्र में अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि बढ़ावे चढ़ावे के साथ किए गए शब्दों का उपयोग। तो इस तरह से हम बढ़ावे चढ़ावे के साथ शब्दों का उपयोग करते हैं। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ हम आरंभ करते हैं, उस आवेदन पत्र में लिखते हैं और अंत में प्रतिज्ञा भी करते हैं कि यदि मुझे नौकरी मिल जाएगी, स्थान मिल जाएगा तो वो मालिक की शुभकामना करेगा। पर जैसे ही स्थान मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो वो अपने काम अर्थात जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। जीविका यानी कि जीने का साधन, तो उनको ही खराब समझने लगता है और अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने का षड्यंत्र भी वो रचता है। षड्यंत्र यानी कि अन्य व्यक्ति के विरुद्ध की गई साजिश, उनको षड्यंत्र कहते हैं। तो और वो मालिक के नाकों को भी दम कर डालता है। नाकों दम कर डालना यानी कि हैरान कर देना, परेशान कर देना। तो इस तरह से हमारे यहाँ करते हैं। दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर तो व्यक्ति को नौकरी चाहिए तो वो दरखास्त देते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, वो साधारण शब्दों में देते हैं। प्रार्थना पत्र वो साधारण शब्दों में लिखते हैं और जब उनको स्थान मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो वो इस तरह से काम करते हैं कि सारा संसार उन्हीं पर चल रहा हो और यदि वो काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। इस तरह से वो ज़्यादा काम करते हैं। तो इतना फर्क है हमारे और दूसरे देश के बीच। तो यहाँ पर उन्होंने यह उत्तर दिया था, वो विस्तृत उन्होंने समझाया और लेखक को भी उनकी बात सही लगी। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है, दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। लेखक को भी उनका उत्तर सही लगता है कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते और हमारे देश की परंपरा है उसमें कहा गया है कि हमें अपने काम में गर्व लेना चाहिए, ऐसा आदेश दिया गया है। और जाति भेद भी इस पर ही निर्भर करता है।
एक जाति का आदमी है वो दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वो अपनी जाति वालों के बीच ही रहता है और उनमें ही वो स्थान चाहता है। वह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई यानी कि उसको गुजराती में सुथार कहते हैं। लकड़ी से चीज़ें बनाता है, उसे बढ़ई कहते हैं। बढ़ई है वो अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। बही यानी कि हिसाब किताब रखने की पुस्तक, उसे बही कही जाती है। शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी यह पूछा जा सकता है कि हिसाब किताब रखने की पुस्तक, तो उसे क्या कहते हैं? बही। तो बढ़ई है वो अपने औजारों की और दुकानदार अपने बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। ऐसा था, पर हम लंबी दास्ता के कारण, दास्ता यानी कि गुलामी, तो हम हमारी परंपरा भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़ देते हैं और दूसरों का काम उठाते हैं। हम एक काम छोड़कर दूसरों का काम लेते हैं। इस तरह से हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक से नहीं कर पाते और इसीलिए हम अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं और स्वयं को भी खराब करते हैं। संस्कृत में भी कहा गया है, स्वधर्म निधन श्रेयः, यानी कि अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयकर है। श्रेयकर यानी कि उत्तम। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो यहाँ पर वृद्ध ईसाई पादरी ने संक्षेप में उत्तर दिया था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो किस तरह गर्व नहीं लेते? जब भी हम अपने नौकरी चाहिए तब दरखास्त देते हैं तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में बढ़ावे चढ़ावे के साथ विनय और सम्मान से आरंभ करते हैं और अंत में प्रतिज्ञा भी करते हैं, पर ऐसा नहीं करते। और दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ पर आवेदन पत्र देते हैं तो वो साधारण शब्दों में देते हैं और वो जब नौकरी मिल जाती है तो वो इस तरह से काम करते हैं कि सारा संसार उन्हीं पर चल रहा हो। यदि वो काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। इस तरह से नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर लेखक को भी ये बात ठीक लगी कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। हमारे देश की परंपरा में भी यह आदेश है कि हमें अपने काम में गर्व लेना चाहिए, पर हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। हम हमारी परंपरा को भूल गए हैं, ऐसा लेखक को लगता है। दूसरे मित्र, एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS, इंडियन सिविल सर्विस, उसका फुल फॉर्म है ICS का इंडियन सिविल सर्विस, IAS के सदस्य है। IAS का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उनके वो सदस्य है, सरकारी कर्मचारी है। वो 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। वो 30 वर्ष से अधिक, ज़्यादा, अधिक यानी कि ज़्यादा भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर चुके हैं। गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी वो कर चुके हैं और पेंशन लेकर वो वापस अपने स्वदेश में भी चले गए हैं। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया यानी कि प्रस्तुत किया। उत्तर मिला कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। वो विस्तार से समझाया कि इसका यह अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि यानी कि समूह की तरफ जो कर्तव्य होता है वो हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया। अगर खाने की दावत यानी कि भोजन के लिए दिया गया आमंत्रण, मेजबान यानी कि यजमान, समानार्थी शब्द है यजमान, और मेजबान का विलोम शब्द होता है मेहमान। जो घर पर है उसे मेजबान कहते हैं
और जो आते हैं अतिथि उसे मेहमान कहते हैं। तो जब खाने की दावत होती है तब मेज़बान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आवेंगे, और मेहमान को यह भी विश्वास नहीं होता कि उसे वहाँ जाकर समय पर खाना मिल जाएगा। और न तो गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, वायदे यानी कि वचन पर, जो उसने कहा है उस पर वो पालन करेगा और उसी समय वो कपड़े दे जाएंगे, ऐसा गृहस्थ को विश्वास नहीं होता। और न तो धोबी और दर्जी को विश्वास होता है कि हमें समय पर दाम मिल जाएगा, दाम यानी कि कीमत, उसे समय पर कीमत मिल जाएगी, ये उनको विश्वास नहीं होता। रेलगाड़ी में चढ़ने वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि पहले से ही बैठे मुसाफिर उनको स्थान देंगे, और पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं होता कि नया आया हुआ मुसाफिर धीरे से उच्च स्थान यानी कि योग्य स्थान लेकर बैठ जाएगा और व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। तो इस तरह का विश्वास उसे नहीं होता कि हमें परेशान नहीं करेगा, तंग करना यानी कि परेशान करना। तो एक दूसरे को विश्वास नहीं होता। सड़क पर चलने वाले लोग हैं तो उनको भी विश्वास नहीं होता। पीछे चलता है तो उनको विश्वास नहीं होता है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से नहीं खोलेगा कि उसकी नोक मेरी आँख में लगे और मेरी आँख फूट जाए, और आगे चलता है उसको भी विश्वास नहीं होता कि पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ का नाहक व्यर्थ का धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह रास्ते पर नहीं छोड़ेंगे कि जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। तो इस तरह का विश्वास एक दूसरे पर हमें नहीं है। और मांगी चीज़ ठीक हालत में ही वो वापस करेगा। अगर कोई हमारे यहाँ से चीज़ ले गया हो तो वो चीज़ जिस तरह से वो ले गया था वैसी ही ठीक हालत में ही वो वापस करेगा, ऐसा हमें विश्वास नहीं होता। तो इत्यादि इत्यादि इस तरह का विश्वास हमें नहीं होता है। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, तात्कालिक सुविधा, तुरंत हम सुविधा देखते हैं कि हम ऐसा समझते हैं कि सारा संसार अपने आराम के लिए ही बना हो। समूह के प्रति हमारी कोई भावना नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं। सारा संसार है वो अपने आराम के लिए बना हो ऐसा समझते हैं। दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य है वो हम भूल गए हैं। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए। अविश्वसनीय यानी कि जिस पर विश्वास न किया जा सके। तो इस तरह के हम हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यहाँ पर दूसरा मित्र सरकारी कर्मचारी, उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया था कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। उन्होंने यह उत्तर विस्तार से भी समझाया कि हम किस तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि जब भी खाने की दावत हो तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय पर आवेंगे, और मेहमान को विश्वास नहीं होता कि उसे वहाँ जाकर समय पर खाना मिल जाएगा। और गृहस्थ है उनको विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि हमें समय पर दाम मिल जाएगा। और रेलगाड़ी में चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं होता कि आगे से बैठे हुए, पहले से ही बैठे हुए मुसाफिर उसे स्थान देंगे, और पहले से बैठे हुए मुसाफिर को यह विश्वास नहीं होता कि वो उचित जगह यानी कि योग्य स्थान ले लेगा और व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा, हमें तंग नहीं करेगा। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से नहीं खोलेगा कि उसकी नोक मेरी आँख में लग जाए और आँख फूट जाए। और आगे चलने वाला, उसे विश्वास नहीं होता कि पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ का धक्का नहीं लगाएगा।
तो इस तरह से किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन, यह सब वस्तु इस तरह से रास्ते पर नहीं छोड़ेगा कि दूसरों को कष्ट पहुँचे। किसी की भी चीज़ है वह ठीक हालत में वो वापस करेगा। तो इतने इस तरह के हमें विश्वास नहीं होते एक दूसरे पर। हम अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं। सारा संसार है वो अपने आराम के लिए ही बना हो, ऐसा हम सोचते हैं। दूसरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है यह हम अनुभव ही नहीं करते। एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय, अस्पृश्य हो गए हैं, हमारे धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। तो इस तरह से यह उत्तर उन्होंने विस्तृत समझाया। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, आगे हम कल देखेंगे।